दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्ज़ाम 21 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि शिक्षक बनने के लिए आपको सुपर टेट में कितना नंबर लाना होगा। तो गाइस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की। गाइस अगर आपको एक शिक्षक बनना है तो आपको जो है इस मेरिट के अंदर आना पड़ेगा, जो कि मेरिट आपकी बनती है एकेडमिक प्लस सुपर टेट से। अब गाइस बात कर लेते हैं एकेडमिक की। तो जो आपका एकेडमिक होता है उसे आपका गुणांक बोलते हैं। गुणांक में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका बीएड या बीटीसी, उन चारों का आपका परसेंटेज यहाँ पे ऐड करना पड़ता है और आपको उसको 40% निकालना होता है। गाइस अगर आपको गुणांक निकालना नहीं आता है तो इस टॉपिक पे मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाया हुआ हूँ और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। अगर जिन जिन लोगों को गुणांक निकालने नहीं आता है आप लोग वहाँ से गुणांक निकाल सकते हैं। तो गाइस जो आपका गुणांक है वो बिल्कुल फिक्स है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं वो आप यहाँ पे सुपर टेट में ही कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अगर आपका गुणांक कितना रहेगा तो आपको सुपर टेट में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा। एक बार गाइस हम लोग देख लेते हैं कि 69,000 की वैकेंसी फाइनल हुई थी, उसमें जो कट ऑफ गई थी वो जो है कितनी गई थी। तो गाइस जो आपकी कट ऑफ थी 69,000 वैकेंसी में, जनरल की जो कट ऑफ गई थी गाइस वो थी 67.11 जो है कट ऑफ यहाँ पे गई थी 69,000 वैकेंसी में। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी में जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की वो थी 66.73% और एससी की बात करें तो 61.10% यहाँ पे कट ऑफ गई थी। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है यूपीटेट का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे 28 नवंबर को होने वाला है और जैसे ही एग्ज़ाम आपका होगा उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती आने वाली है। और जो इस बार दोस्तों भर्ती आएगी उसमें अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो इस कट ऑफ से गाइस अगर आप नीचे सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। इस वाले कट ऑफ से ऊपर ही कट ऑफ इस बार जाने वाली है। तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो 71 रहने वाली है और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो गाइस 70 रहने वाली है और एससी की कट ऑफ 66 रहने वाली है। तो गाइस इस आधार पे आज हम लोग जो है देखने वाले हैं कि आपको कितना नंबर सुपर टेट में लाना पड़ेगा कि आपको एक जो है शिक्षक आप एक बन पाएँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका गुणांक यहाँ पे अगर आप 34 अगर आपका गुणांक है, 34 गुणांक काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस। तो 34 अगर आपका गुणांक है तो आपको सिर्फ 92 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप 92 नंबर लेके आते हैं तो आपका जो मेरिट है वो लगभग 71 के ऊपर चला जाएगा गाइस। तो आपका सिलेक्शन यहाँ से बिल्कुल बन जाएगा, आप एक शिक्षक बन पाएंगे, कोई भी डाउट नहीं है। इसी प्रकार अगर आपका 33 गुणांक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं 33 गुणांक अगर आपका है यहाँ पे तो आपको लगभग 95 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा सुपर टेट के एग्ज़ाम में। अगर आप सुपर टेट में इतना नंबर लाते हैं 33 गुणांक होने के बाद तो आपको शिक्षक बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार अगर आपका जनरल में 32 गुणांक है तो आपको सुपर टेट में लगभग 98 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपका सुपर टेट में अगर आपका गुणांक 31 है तो आपको सुपर टेट में 101 नंबर लाना पड़ेगा गाइस शिक्षक बनने के लिए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों मैंने जो पूरा डाटा यहाँ पे लिया हुआ है, अगर आपका गुणांक 30 बनता है गाइस, ठीक है, अगर आपका गुणांक यहाँ पे 30 बनता है तो आपको 103 नंबर लाना पड़ेगा। 29 पे 106, 27 पे 111, 26 पे 113 गाइस। आप गाइस देख सकते हैं जैसे जैसे आपका गुणांक यहाँ पे कम हो रहा है वैसे वैसे जो है आपको यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार गाइस जिसका यहाँ पे 24 गुणांक बन रहा है और वो जनरल कैटेगरी में आता है उसको गाइस 118 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा गाइस। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको इतना नंबर हर हाल में लाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि जो मेरिट है इस बार वो लगभग 71 के आसपास जा सकती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब ओबीसी की गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका गुणांक 34 के आसपास बन रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा होता है 34, अगर आपका इतना गुणांक बन रहा है तो आपको बस 90 नंबर लाना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। आपको शिक्षक बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार अगर आप ओबीसी में हैं, अगर आप 33 लाते हैं, अगर आपका 33 गुणांक बनता है तो आपको सिर्फ 93 नंबर लाना पड़ेगा। और अगर आप 32 अगर आपका गुणांक यहाँ पे है तो आपको सिर्फ 96 नंबर लाना पड़ेगा। अगर 31 है तो 98, 30 है तो 101, अगर 29 है तो 103 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस अगर आपका 28 बनता है, बहुत सारे लोगों का इस बीच में यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बन रहा है गाइस, ठीक है, बहुत सारे लोगों का 29 है, 28 है। तो एवरेज अगर हम लोग बात करें गाइस तो बहुत सारे लोगों का इस वाले जो है
एवरेज में बनता है गाइस, ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी वाले में हैं। तो जो यहाँ पे हैं गाइस, जो एवरेज में हैं, इनको लगभग आपको 103 नंबर, 106 नंबर, 108 नंबर, 111 नंबर अगर आप लोग सुपर जेट में लाते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। आपको शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिसका भी गुणांक यहाँ पे 24 या 23 बन रहा है, ओबीसी कैंडिडेट है, उसको यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसको 116 से 118 नंबर लाना पड़ेगा, तभी वो शिक्षक बन पाएगा, नहीं तो उसकी कट ऑफ जो है क्रॉस वो नहीं कर पाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। तो गाइस एससी कैंडिडेट अगर आप हैं और आपका गुणांक अगर 31 यहाँ पे बनता है तो आपको गाइस ओनली 87 नंबर लाना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका 30 यहाँ पे बनता है तो आपको सिर्फ 90 नंबर लाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपका 29 बनता है तो 93 नंबर, 28 बनता है तो 95 नंबर, 27 अगर आपका यहाँ पे गुणांक है तो आपको 98 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपका गुणांक 26 है तो आपको लगभग 100 नंबर लाना पड़ेगा। और अगर आपका गुणांक 25 है या फिर 24 है तो गाइस आपको जो यहाँ पे नंबर है वो थोड़ा सा यहाँ पे अधिक लाना पड़ेगा। और अगर आपका गुणांक बहुत ज़्यादा कम है गाइस, 23 या 22 है, तो आपको लगभग 108 से 110 नंबर लाना पड़ेगा। दोस्तों ये अभी हम लोग बात कर रहे थे एससी कैंडिडेट की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको लगभग कितना नंबर जो है यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो आपका जितना गुणांक, अगर आपका गुणांक ज़्यादा बनेगा तो आपको नंबर यहाँ पे कम लाना पड़ेगा सुपर जेट में। अगर आपका गुणांक कम है तो गाइस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। एक बात मैं और आप सभी से बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो ज़्यादातर यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो दोस्तों लगभग जो है 29 से लेकर के 25 के बीच में है, तो उनको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एवरेज कैंडिडेट है, ठीक है, वो जो है अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा मेहनत करेंगे तो उनका शिक्षक भर्ती में आराम से हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे 30 के ऊपर है, 31, 32, 34 है, वे जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उनका अगर आप 100 नंबर लाएंगे तब भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन गाइस जो लोग 24 या 23 पे आते हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है गाइस, क्योंकि उनको यहाँ पे 118 से 120 नंबर लाना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। 150 नंबर का आपका पेपर होता है और उसमें से 120 118 नंबर लाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूँ।